इंडिजिनस ऑर्गेनिक फार्म हाउस, माहौल झोपड़ी। खरपतवार पौधे लगे हुए हैं वृक्षारोपण के 3 महीने पहले, और आसपास खरपतवार की सफाई। देखिए ऑर्गेनिक फैमिली की सदस्य कुमुदनी ठाकुर जी खरपतवार की सफाई रापा से कर रही हैं। इस तरीके से पौधे को बचाने की मुहिम। इसके बाद इसकी कोड़ाई की जाएगी। कोड़ाई करने के बाद इस पर फसल अवशेष और सूखे पेरा और खरपतवार के अवशेषों का मल्चिंग किया जाएगा। यही एक कारगर और बेस्ट तरीका दिखाई देता है हमको, जिससे हम अपने प्लांट की सुरक्षा व्यवस्था कर सकें। ये जाम का पेड़ है, और देखिए ये आंवले का पेड़, आंवला का पेड़। ये है प्रमीला ठाकुर जी खरपतवार का कलेक्शन, और उसके साथ ही साथ इस तरीके से आंवले के पेड़ के आसपास की सफाई। फिर उसके बाद यहाँ पर कोड़ाई की जाएगी। कोड़ाई करने के बाद उस पर वर्मी कंपोस्ट खाद डाल करके उसको मल्चिंग किया जाएगा। मल्चिंग करने के बाद उस पर गोबर की स्लरी, जीवामृत, ये सब चीज़ों को उसमें डाला जाएगा। आप सभी भी वृक्षारोपण करने के बाद उसके देखभाल की पर्याप्त व्यवस्था पर ज़रूर ध्यान दें, और उन सब की पर्याप्त व्यवस्था पर ध्यान देंगे तो लगाए हुए पेड़ पौधे आपके लंबे समय तक सरवाइव करेंगे और वृक्ष बन पाएंगे। नहीं तो कुछ दिनों के बाद वह पर्याप्त देखभाल के अभाव में सूख करके मर जाता है। तो देखिए ये बिल्कुल हरे हो चुके हैं, लेकिन खरपतवार आसपास के अतिक्रमण की वजह से उनको पर्याप्त बढ़ोतरी और उनका जो ग्रोथ होना चाहिए, विकास होना चाहिए, वो नहीं हो पाता। इस चीज़ को आप बीच बीच में देखभाल करके व्यवस्था कर सकते हैं। देखिए कितना खरपतवार निकाला गया है आसपास के क्षेत्र से। ऐसा बीच बीच में आप लोग भी बराबर देखभाल और ख्याल करें। ये बेहद ज़रूरी है। ये पूरा ऑर्गेनिक खेती करने के कारण यहाँ पर हम कोई भी केमिकल का इस्तेमाल करके खरपतवार नाशक तरीके नहीं अपनाते। इसकी वजह से थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा होता है, लेकिन क्वालिटी और शुद्धता को बनाए रखने के लिए थोड़ा बहुत मेहनत उतना हमको ये नहीं करता परेशान, जितना हमारे कीटनाशक और रासायनिक दवाइयों से जो हमको शारीरिक, मानसिक और प्राकृतिक रूप से जो नुकसान उठाना पड़ता है, उसकी कीमत में थोड़े बहुत मेहनत बहुत ही नगण्य है। आप इसको लंबे समय तक स्वस्थ और दुरुस्त रखने के लिए आसपास की मिट्टी को भी देखिए। ये मिट्टियों में कुछ साल पहले, 1 साल पहले रासायनिक खेती वगैरह होती रही, या 1.5-2 साल पहले रासायनिक खेती होती रही है ना, तो जिसकी वजह से मिट्टियों में थोड़ा सा हार्डनेस है। लेकिन हम उसको ऑर्गेनिक खेती करके धीरे धीरे उसको कार्बन की मात्रा ज़मीन में, मिट्टी में बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और एक जैविक तरीका ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम बहुत ही कम समय में हम अपने खेतों में कार्बन की मात्रा बढ़ा करके उत्पादन क्षमता और पेड़ों को पर्याप्त ग्रोथ, पर्याप्त विकास देने में सहायक हो सकते हैं। तो आप सभी ऐसा ही प्रयास करते रहें। वृक्षारोपण करके महज अपने कर्तव्यों की इतिश्री ना करें, बल्कि वृक्षारोपण करने के बाद खास विशेष ध्यान जो है पौधों का देखभाल, उचित प्रबंधन, ये भी
करते रहें। वो कुछ सालों तक आपको विशेष ध्यान देना पड़ता है, पर पेड़ पौधे 1-2 साल की मिट्टियाँ और जड़ पकड़ लेती हैं तरीके से, उसके बाद वो खरपतवार के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को झेलने के लिए सक्षम हो जाती है। शुरुआत में ही जब नवजात अवस्था होता है उसी समय उनको सबसे ज़्यादा संरक्षण और पोषण की ज़रूरत पड़ती है। तो आप सभी साथियों देखिए, ये पूरा प्लांट्स लगा हुआ है जिसमें आंवले के, जाम के, आम के 3 वैरायटियाँ हैं, दशहरी, आम्रपाली और नीलम। और उसके साथ ही आंवला, जाम, कटहल के पेड़ भी लगे हुए हैं यहाँ पे। धीरे धीरे इन सारे चीज़ों को, और नींबू भी विशेषकर है। किनारे के हिस्से में देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि नींबू के पेड़ों का ऐसे ही कोड़ाई करके फिर उसको ज़मीन को, आसपास की ज़मीन को पोला करके उसमें वर्मी खाद डाल करके फिर उसके बाद मल्चिंग करके उसको फिर दुरुस्त किया गया था। उसमें बहुत सारी कोपलें नई आ गई है। देखो, हफ्ते भर का टाइम हुआ है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। कई ऐसे पौधे हैं जिनके ग्रोथ में काफ़ी चेंजेस आए हैं, जो एकदम सूख से गए थे।